वैसे जब भी मैं ट्यूटोरियल वीडियो क्रिएट करता हूँ कि किस प्रकार से आप CoinDCX एक्सचेंज की वेबसाइट को यूज करके या मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके किसी भी कॉइन को कैसे बाई कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो मैं उसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन मैंने कभी भी सेपरेट वीडियो नहीं बनाया है कि CoinDCX एक्सचेंज की वेबसाइट को यूज करके अगर आप किसी भी कॉइन को बाई करते हैं तो वहां पर जो मिनिमम कंडीशन होती है बाई करते समय, लिमिट ऑर्डर में वो क्या होती है, मार्केट ऑर्डर में क्या होती है और सेम जब भी आप सेल करते हैं लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर में जो मिनिमम सेल वैल्यू है वो कितनी आपको जनरेट करनी पड़ती है और मैक्सिमम आप एक साथ लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, यानी कि अधिक से अधिक। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप INR के पेयर में बाई करते हैं लिमिट ऑप्शन का यूज करके या मार्केट ऑप्शन का यूज करके, तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट होती है बाय और सेल की वो अलग होती है। सेल और बाई की सेम रहेगी INR पेयर में, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर USDT के पेयर में किसी भी कॉइन को बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो आपकी लिमिट बिल्कुल बदल जाएगी, मिनिमम एंड मैक्सिमम। वैसे आई थिंक मैं इस टॉपिक पर कभी भी वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन रिसेंटली मुझे कमेंट आता है कि आप यहाँ पर जो इंस्टेंट ऑर्डर है उस ऑप्शन के बारे में बताइए और मिनिमम एंड मैक्सिमम जो अमाउंट है वो कितना हम बाई कर सकते हैं एक साथ, एंड जो लिमिट ऑर्डर है एंड मार्केट ऑर्डर है उसका भी एक्सप्लेन कर दीजिए। सो डेफिनेटली मैंने काफी बार बोला है कि अगर आप सभी मुझे फीडबैक देंगे डेफिनेटली मैं उस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं CoinDCX ऐप के बारे में या वेबसाइट के बारे में, फीचर्स ट्रेडिंग के बारे में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। या फिर अगर आप और भी अधिक किसी भी टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो चैनल पे आप प्लेलिस्ट्स का जो ऑप्शन है उसको विजिट करेंगे, काफी सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। खैर हम हमारे वीडियो के टॉपिक के बारे में समझते हैं। सो बेसिकली भले ही आप CoinDCX ऐप के माध्यम से या फिर CoinDCX एक्सचेंज की वेबसाइट के माध्यम से बाई करे, सेल करे किसी भी पेयर में, पेयर का मतलब भी हम समझेंगे थोड़ी देर में, लिमिट वहां पर सेम रहेगी वेबसाइट पर एंड मोबाइल पर। सो बेसिकली मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपकी जो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं, नॉर्मली जब हम स्पॉट में ट्रेड करते हैं ना, मिनिमम कंडीशन क्या है INR के पेयर में। सबसे पहले पेयर को समझते हैं। अगर आपको पेयर के बारे में नहीं पता है, पेयर का सीधा सा मतलब होता है आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जानना है, आप जिस भी कॉइन को बाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप USDT को बाई कर रहे हैं, तो USDT को आप बाई कर रहे हैं तो आप खुद के पास से क्या देना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट से आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सब्जी परचेज की, सो जो आप सब्जी परचेज कर रहे हैं, सो जो भी सेल कर रहे हैं उसको आप क्या दे रहे हैं। जब सब्जी खरीद रहे हैं इंडियन रुपीज दे रहे हैं, आप उसको गोल्ड दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, सो बेसिकली वो ही पेयर कहलाता है। सिंपल सी बात है। सो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन हो जाएगी कि जिस भी कॉइन को आप बाई कर रहे हैं उसके बदले आप क्या दे रहे हैं, इंडियन रुपीज दे रहे हैं, बिटकॉइन दे रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर अदर भी काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि INR पेयर में आपको बेसिकली कितनी यहाँ पर लिमिट मिलती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो मान लेते हैं कि मैं USDT को बाई करना चाहता हूँ लिमिट ऑर्डर में। लिमिट ऑर्डर का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं, USDT का प्राइस फिलहाल चल रहा है लगभग 93 रुपए के समथिंग एक USDT का। लेकिन मान लीजिए आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर बाई करना चाहता हूँ 92 रुपए के हिसाब से, या फिर अगर आपको कुछ पैसे भी और लगाने, मान लीजिए 92 रुपए और 10 पैसे के अराउंड मुझे बाई करना है, तो मैंने यहाँ पर अपना प्राइस लिख दिया। यानी कि लिमिट का मतलब ये है सीधा सा कि मार्केट में किसी भी कॉइन का कुछ भी प्राइस चल रहा हो, आप खुद अपना डेडिकेटेड प्राइस बता सकते हैं और जैसे ही वो प्राइस आएगा आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लेते हैं कि आप लिमिट ऑर्डर के माध्यम से किसी भी कॉइन को बाई कर रहे हैं एंड यहाँ पर आपको फिर लास्ट में दो ऑप्शन मिलेंगे, क्वांटिटी का एंड बाय INR का। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर USDT को सेलेक्ट किया है, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ USDT लिखा हुआ है। अगर मैं बिटकॉइन को सेलेक्ट करता तो बेसिकली यहाँ पर ब्रैकेट में बिटकॉइन लिखा होता। सो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा मुझे यहाँ पर जो क्वांटिटी है उसमें बताना है कि मैं कितना USDT खरीदना चाहता हूँ। या फिर मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके पास वॉलेट में जितना भी रुपए रखा हुआ है, जैसे बैलेंस में मुझे दिखाई दे रहा है मेरे पास जितना भी पैसा है, अब आप कैलकुलेट करने बैठ गए कि यार मुझे इस पूरे रुपए का बाई करना है, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि इस पूरे रुपए का कितना USDT बनता है। सो आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ बाय INR वाले ऑप्शन में आएंगे एंड आपके वॉलेट में जितना भी फंड है उस फंड में से आप जितने का भी बाई करना चाहते हैं बेसिकली वो आपको यहाँ पर अमाउंट टाइप कर देना है। मान लीजिए मेरे वॉलेट में 100 रुपए, जैसे मैं 100 रुपए लिखूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पर अमाउंट टाइप हो जाएगा कि अगर मैं 100 रुपए का खरीदूंगा तो मुझे इतना यहाँ पर USDT मिलेगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि आपको कम से कम कितने रुपए का बाई करना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ 1 रुपए लिख देता हूँ, तो यहाँ पर इसने बताया कि आपको 100 रुपए का कम से कम बाई करना होगा। और अगर मैक्सिमम लिमिट की बात की जाए, अगर आप वो टेस्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्वांटिटी में लिख के चेक कर सकता हूँ कि मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो मैंने यहाँ पर कोई भी एक रैंडम
नंबर लिखा। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट आ चुकी है कि आप यहाँ पर इस क्वांटिटी से अधिक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते हैं, जो कि यूएसडीटी के केस में है लगभग 1 लाख। यानी कि मैं 1 लाख यूएसडीटी को बाय करने का जो ऑर्डर है वो लगा सकता हूँ लिमिट ऑर्डर में, लेकिन ये एक ऑर्डर की लिमिट है। आप वापस से एक और नया ऑर्डर लगा सकते हैं, तो उसकी एक नई लिमिट होगी। और मान लीजिए अगर आप मार्केट ऑर्डर का उपयोग करते हैं, मार्केट ऑप्शन का मतलब ये होता है सीधा सा कि जो भी लाइव रेट चल रहा होगा बाय का बेसिकली उस पर आप यूएसडीटी को बाय करना चाहते हैं। और अगर आपने किसी अदर कॉइन को सेलेक्ट किया है तो बेसिकली आप उस कॉइन को बाय करना चाहते हैं जो भी करंट रेट चल रहा है उस पे। तो यहाँ पर भी मान लीजिए मैं 1 रुपए डाल देता हूँ, तो यहाँ पर भी आपसे बोला जाएगा कि कम से कम आपको 100 रुपए का बाय करना होगा। तो यहाँ पर आप मार्केट ऑप्शन को यूज करें तब भी 100 रुपए है, एंड लिमिट ऑप्शन को यूज करें तब भी 100 रुपए है। और मान लीजिए अगर मैं एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, तो रैंडम नंबर डालने के बाद में यहाँ पर जो लिमिट है मार्केट ऑप्शन में वो भी 1 लाख यूएसडीटी की है। और अगर आप बेचना भी चाहते हैं लिमिट ऑप्शन के माध्यम से, यानी कि आपके पास यूएसडीटी है और आप यहाँ पर जिस भी प्राइस पर डालना चाहते हैं वो प्राइस वाले ऑप्शन में डालेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 95 रुपए पे बेचना है, उसके बाद में आपको क्वांटिटी वाले ऑप्शन में बताना है कि आपके पास जितना भी यूएसडीटी है उसमें से आप कितना बेचना चाहते हैं, या फिर आप सेल फॉर आईएनआर में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 यूएसडीटी है, लेकिन मान लीजिए आपको सिर्फ चाहिए 200 रुपए। अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक यूएसडीटी 95 रुपए का है, तो 200 रुपए के लिए मुझे कितने सेल करने पड़ेंगे। तो उतना मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 200 रुपए लिख दीजिए। आप डायरेक्टली आपका जो अमाउंट है वो टाइप हो जाएगा कि 200 रुपए का आपको कितना सेल करना है अगर आप इस प्राइस पर सेल करते हैं। उसके बाद में आपको कट पीटने के बाद में कितना पैसा मिलेगा वो दिखाई देगा, टीडीएस एंड चार्जेस कटने के बाद में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर लिमिट देखी जाए कि कितनी क्या लिमिट है सेल करने की एक साथ, तो अगेन मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर भी आप जो लिमिट है वो देखने के लिए मिल जाती है। एक साथ आप एक ऑर्डर में जो सेल कर सकते हैं वो 1 लाख यूएसडीटी कर सकते हैं। एंड सेम आपको यहाँ पर जो मार्केट ऑप्शन है यहाँ पर जो लिमिट है वो देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आप देखेंगे 100 रुपीज यहाँ पर मिनिमम है सेल के लिए, और सेम आपको जो 1 लाख यूएसडीटी की लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। सो बेसिकली अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा आईएनआर पेयर को लेके। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें आप यूएसडीटी के पेयर के माध्यम से किसी भी कॉइन को बाय करते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो लिमिट है वो काफी अलग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिटकॉइन को सेलेक्ट किया है और मान लेते हैं कि बिटकॉइन को मैं लिमिट ऑप्शन के माध्यम से खरीदना चाहता हूँ, जो भी रेट है सिंपली वो मैंने डाल दिया है। अब मान लीजिए कि मुझे बिटकॉइन बाय करना है 1 यूएसडीटी का, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने 1 यूएसडीटी डाला, यहाँ पर क्वांटिटी टाइप हो चुकी है कि इतना मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कम से कम मुझे $5.5 का बिटकॉइन बाय करना होगा। यानी कि 500 रुपए के समथिंग आप पकड़ लीजिए कि मुझे यहाँ पर जो बाई वैल्यू है वो जनरेट करनी पड़ेगी। और मान लीजिए मुझे देखना है कि मैं एक साथ कितना बिटकॉइन बाय कर सकता हूँ, सो मैं यहाँ पर रैंडम कोई भी नंबर डाल दूंगा। सो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कि मैं 9000 बिटकॉइन से ज्यादा एक साथ नहीं खरीद सकता। अगर हम मार्केट ऑप्शन की बात करें तो वहां पर भी मान लीजिए कि मुझे $1 का बाय करना है, सो वो ही आपको $5.5 का यहाँ पर जो मार्केट ऑप्शन है उसके अंदर कम से कम जो वैल्यू है वो जनरेट करनी पड़ेगी। और अगर आप सेल करते हैं तो सेल करने पर भी यहाँ पर सेम कंडीशन एप्लीकेबल होती है। CoinDCX एक्सचेंज की वेबसाइट पर एक और काफी अच्छा फीचर था जिसको बोला जाता था क्विक बाय, जिसको आप इंस्टेंट बाय भी बोल सकते हैं। मैंने था इसलिए बोला है क्योंकि इसका अभी कोई यूज केस मुझे पर्सनली लगता नहीं है, भले ये ऑप्शन ऐड कर रखा हो बट अनयूजलेस है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर यूएसडीटी है, सो मैंने यूएसडीटी को सिलेक्ट कर रखा है। अगर मुझे यूएसडीटी को बाय करना है ना तब भी मैं कम से कम 100 रुपए का बाय कर सकता हूँ, और अगर सेल करूंगा ना तब भी मुझे 100 रुपए का ही कम से कम सेल करना होगा। मान लीजिए कि मैं 1 यूएसडीटी सेल करना चाहता हूँ, सो इसने बोला कि भाई 100 रुपए का कम से कम सेल करना होगा। अरे भाई फिर मतलब ही क्या है। वैसे इन्होंने नाम रखा है क्विक बाय, वो अच्छी बात है क्योंकि आप यहाँ पर मार्केट रेट पे बाय करते हैं, जैसा नाम है वैसा ये काम कर रहा है। लेकिन पहले इसकी लिमिट मुझे अच्छे से नहीं पता है, मैंने आई थिंक इस पर वीडियो भी बनाया है। 10 रुपए के समथिंग आप यहाँ पर कम से कम बाय कर सकते थे, किसी भी कॉइन को सेल कर सकते थे, बट फिलहाल इन्होंने जो लिमिट है वो बदल दी है। आई थिंक अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन कर रखा है पुराना तो वो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने बिटकॉइन को यहाँ पर बाय किया था। आप ऑर्डर वैल्यू देखेंगे 10 रुपए का मैंने सिर्फ बाय किया था। मैंने ट्रॉन सेल किया था, आप देखेंगे 12 रुपए का मैंने ट्रॉन सेल किया था। बहुत ही आसान था पहले यहाँ पर कम वैल्यू का जो टोकन है उसको सेल करना, बट आई थिंक इन्होंने रियलाइज किया कि नहीं भाई हम 100 रुपए का ही सेटअप कर देते हैं, वो ही बेस्ट है।